सभी का स्वागत है BHIC 131 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम होने वाला है भारतीय इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 सी तक। ठीक है, और आज का हमारा प्रश्न है महावीर पर एक टिप्पणी लिखिए। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इन सभी PDF को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। जो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, PDF एकदम फ्री है। ठीक है, PDF के लिए किसी तरह की कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, और PDF आपको मिलेगा कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और PDF को पढ़िए। ठीक है, PDF को पढ़ना उतना कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, PDF को पढ़िए, लेकिन PDF को पढ़ने से पहले वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को देखिए, वीडियो को समझिए। ठीक है, खुद से देखिए, वीडियो को खुद से समझिए। समझने के बाद आपको वीडियो देखते देखते ही वीडियो में एक पासवर्ड मिल जाएगा। उस पासवर्ड को कहीं लिख लीजिए या सेव करके रख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 15 क्यों लिखा हुआ है, 15 क्यों लिखा हुआ है, तो 15 क्यों के ही PDF को ओपन कीजिएगा, किसी और PDF को ओपन मत कीजिएगा। ठीक है, तो वो नंबर लिख कर रख लीजिए कहीं पर। वीडियो को अच्छे तरह से देख लिए, एक दो बार देख लिए, समझ लिए, समझ में आ गया, उसके बाद क्या करेंगे? उस PDF से रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद एक बार दो बार कहीं किसी पेज में, किसी बुक में, किसी कॉपी में लिख लेंगे। क्या होगा? परमानेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट सेट नहीं होगा तो एग्जाम तक तो सेट हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक थे। ठीक है, उनका जो जन्म था ईसा पूर्व 599 में बिहार के कुंडल ग्राम वर्तमान जिले में हुआ था। ठीक है, उनका बचपन का नाम वर्धमान था। वे एक राजकुमार थे, लेकिन सत्य की खोज में उन्होंने राजसी वै- लेकिन सत्य की खोज में उन्होंने राजसी वैभव त्याग कर दीक्षित जीवन अपनाया। क्या किया? दीक्षित जीवन अपनाया। ठीक है, 12 वर्षों के कठोर तपस्या और साधना के बाद, क्या 12 वर्षों के कठोर तपस्या और साधना के बाद उन्होंने केवल्य प्राप्त किया। क्या? केवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? 12 वर्ष के कठोर तपस्या के और साधना के बाद उन्होंने केवल्य यानी कि पूर्ण कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए? और अरिहंत कहलाए। चलिए आगे देखते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। महावीर का उपदेश अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिगण अपरिगण पर आधारित था। क्या था? महावीर का उपदेश अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह ने कर्म सिद्धांत, आत्मा की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति विशेष बल दिया। क्या किया? उन्होंने कर्म सिद्धांत, आत्मा की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति पर विशेष बल दिया। महावीर ने सामाजिक भेदभाव, हिंसा और अंधविश्वास का विरोध किया। क्या किया? महावीर ने सामाजिक भेदभाव, हिंसा और अंधविश्वास का विरोध किया और सरल, संयमित तथा नैतिक जीवन जीने का संदेश दिया। क्या किया? और सरल, संयमित तथा नैतिक जीवन जीने का संदेश दिया। ठीक है, उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों जैन अनुयायियों और अन्य लोगों के मार्गदर्शन देती है। क्या करती है? उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों जैन अनुयायियों और अन्य लोगों को मार्गदर्शन देती है। अनेक अहिंसा के उनके सिद्धांतों ने, क्या? अहिंसा के उनके सिद्धांतों ने महात्मा गांधी जैसे महान नेता को भी प्रेरित किया। ठीक है, तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस PDF का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर एक टिप्पणी लिखिए। इसके पहले अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका एग्जाम सेंटर कौन से स्टेट में है वो कमेंट करना ना भूले। ठीक है, और वीडियो के रिलेटेड और किसी भी चीज, किसी भी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करना ना भूले। ठीक है, चलिए देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर एक टिप्पणी। का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर आधारित एक अद्भुत ग्रंथ है। ठीक है, यह केवल आर्थिक सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, न्याय, समाज व्यवस्था और शासन संचालन के सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है। ठीक है, कौटिल्य का मानना था कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य प्रजा की सुख, समृद्धि और राज्य की सुरक्षा है। ठीक है, उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की जो धर्मनिष्ठ जो धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल्य, चतुर और कठोर दंड नीति अपनाने वाला हो। ठीक है, उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की जो धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल्य, चतुर और कठोर दंड नीति अपनाने वाले हो। ठीक है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों राजा, मंत्री, कोष, सेना, किला, मित्र और प्रजा को शुद्ध बनाने पर बल दिया। ठीक है, व्यवस्था, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, खनिज संपदा के दोहन
और राजकोष की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, विदेशी नीति में मंडल सिद्धांत के माध्यम से शत्रु मित्र और तटस्थ राज्यों के संबंध में व्यवहारिक सुझाव दिए गए। ठीक है, गुप्तचर मंत्र की भूमिका को भी कौटिल्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। क्या बताया? गुप्तचर तंत्र की भूमिका को भी कौटिल्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र उनकी यथार्थवादी सोच और गहन व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिचायक है। यह ग्रंथ आज भी प्रशासनिक नीति, कूटनीति और प्रबंध के क्षेत्र में प्रशंस बना हुआ है प्रासंगिक बना हुआ है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे, किसी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो।